एक सुंदर से जंगल में मीनू चिड़िया अपनी बिटिया टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वह किसी भी काम को करने में आलस नहीं करती थी। यही कारण था कि मीनू चिड़िया जंगल के और पक्षियों के मुकाबले ज्यादा खुशी से अपना जीवन उस जंगल में बिता रही थी। मीनू चिड़िया के पास खेती की कुछ जमीन थी, जिसमें वो हर साल धान और ज्वार की खेती किया करती थी और आए साल वो उनसे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लेती थी। इस बार भी मीनू चिड़िया अपनी जमीन में खेती करने का सोच ही रही थी कि मीनू चिड़िया की बिटिया टुनटुनी चिड़िया अपनी मामा से बोलती है, मामा क्यों ना हम इस बार अपने खेत में फलों की खेती करें, इससे हमें भी कुछ फल खाने को मिल जाएंगे। चावल और ज्वार को खाते खाते अब मन भर गया है। अपनी बिटिया की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया उससे बोलती है, हाँ कह तो तुम सही रही हो बेटा, चलो मैं आज ही जाकर कुछ फलों के बीज ले आती हूँ और फिर कल हम अपनी जमीन में बीज बोने के लिए चलेंगे। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया फलों के बीज लेने के लिए जंगल में चली जाती है और वहाँ से बीज लेकर अपने घर पर वापस आ जाती है। अगली सुबह होती है और वो दोनों माँ बेटी अपनी जमीन में बीज की बुआई करने चली जाती हैं। बहुत देर की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो दोनों माँ बेटी अपनी जमीन में सभी बीजों को लगा देती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं। 2-3 महीने बीत जाते हैं और आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब मीनू चिड़िया के पेड़ बड़े हो जाते हैं और उन पर फल लग जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया की बिटिया अपनी मम्मा से बोलती है, मामा चलो आज हम अपने खेत चलते हैं और वहाँ चलकर देखते हैं कि हमारे फलों के पेड़ पर फल लग गए हैं या नहीं। हाँ बेटा चलो, मैं भी यही सोच रही थी। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी अपने खेत जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि उनके फलों के पेड़ों पर फल ही फल लगे हुए हैं और वह फल खूब बड़े बड़े हैं। इतने बड़े फलों को देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। मामा ये इतने बड़े फल कैसे? मैंने तो आज तक इतने बड़े फल पेड़ पर लगे नहीं देखे। हाँ बेटा, तुम कह तो सही रही हो और मुझे तो इस बात की भी टेंशन हो रही है कि अब ये फल हमसे कौन खरीदेगा। इतने बड़े फल को तो कोई भी पक्षी हमसे लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो दोनों बेचारी अपना सा मुंह लेकर अपने घोंसले में वापस आती हैं और टेंशन में पड़ जाती हैं। तभी कुछ ही देर बाद बंटी कबूतर बादल महाराज का पैगाम लेकर उनके पास आता है और उनसे बोलता है, अरे सुनो सुनो मीनू बहन, बादल महाराज का संदेश है कि कल हमारे जंगल में बहुत जोरों की वर्षा होने वाली है। तुम जल्दी से जंगल के सभी पक्षियों को आगाह कर दो और साथ ही तुम भी कल तक अपना लकड़ियों का पक्का घर तैयार कर लो, वरना कल की वर्षा में कोई भी नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। बंटी कबूतर ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया काफी परेशान हो जाते हैं। मामा अब क्या होगा? कल तक तो हम में से कोई भी पक्का घर नहीं बना पाएगा, ऐसे तो जंगल के सभी पक्षी मारे जाएंगे। अरे बेटा टुनटुनी, मेरे दिमाग में एक प्लान है, अगर वो काम कर गया तो हमारे साथ साथ सबकी परेशानी हल हो जाएगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर टुनटुनी बोलती है, मामा ऐसा क्या प्लान है तुम्हारे पास? टुनटुनी बेटा, क्यों ना हम अपने खेत के फलों के घर बनाकर जानवरों को बेच दें, इससे उनकी परेशानी भी हल हो जाएगी और हमारे नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी। हाँ माँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो हम अभी से काम में लग जाते हैं और सुबह तक सभी पक्षियों के लिए फलों के घर तैयार करते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से उठती है और अपने खेत में जाकर काम पर लग जाती हैं और कुछ ही देर में वो बहुत से फलों को काटकर उनके घर बनाकर तैयार कर देती हैं और एक एक करके सभी जंगल के पक्षियों को बेच देती हैं और साथ ही एक घर वो अपने लिए भी रख लेती हैं। अगली सुबह होती है और जंगल में काले बादल छा जाते हैं और हर तरफ जोरों की बारिश होनी शुरू हो जाती है।
और मीनू चिड़िया और बाकी सभी पक्षी अपने फलों से बने घर में सुरक्षित और आराम से बारिश का आनंद लेते हैं। इस तरह से मीनू चिड़िया ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने नुकसान की भी भरपाई की और उससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर हम अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लें तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और हम आसानी से उसका हल जरूर निकाल सकते हैं। स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।